परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन परमेश्वर की तारीफ करेंगे, उसकी महिमा करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तारीफ करें। हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी है। सचमुच में जो आज की सुबह की प्रार्थना को सुनते सुनते आप सुबह ब्लेस्ड होने जा रहे हैं। बड़ी गवाही आपकी लाइफ में आने वाली है। इसलिए आज की प्रार्थना में सभी लोग अपने मनों को तैयार करें, अपने हार्ट को तैयार करें। प्रिपेयर योरसेल्फ टुडे टू रिसीव ग्रेट ब्लेसिंग, ग्रेट अनॉइंटिंग। हालेलुया। ताकि आज परमेश्वर की महिमा से भर जाए, परमेश्वर के अनुग्रह को ले पाए। इसलिए आज तैयार हो जाए परमेश्वर की ब्लेसिंग को लेने के लिए, उस छुटकारे को लेने के लिए, उस अनुग्रह को लेने के लिए जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि आप सुबह की प्रार्थना को सुने और मन फिराए। प्रभु नहीं चाहता कि प्रार्थना सुने, वचन सुने और आपके शाप टूटे, बंधन टूटे, क्योंकि शैतान को डर लगता है प्रार्थना से, वचन से, उसको आग लगती है। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि आज की प्रार्थना को सुने। हालेलुया। लेकिन जब आज की प्रार्थना को सुनेंगे तो हर एक डिस्टर्बेंस वाली लाइफ से आप आज़ाद होंगे। हर एक डिप्रेशन आपकी लाइफ से जाएगी। हालेलुया। हर एक गलत चीज़ें जो आपकी लाइफ में है वो छोड़कर जाएगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हॉली स्पिरिट टच जो शैतान इनको रोक रहा है प्रार्थना सुनने के लिए, इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक बंधन टूटे और आज़ाद हो जाए। प्रभु यीशु ने हर एक मनों को बदल दे ताकि आज की प्रार्थना को सुनते सुनते छुटकारा पाए। परमेश्वर जो दयालु और सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के खास वचन को देखेंगे। जो आज का वचन जब आप सुनेंगे और समझेंगे, और आज का वचन अद्भुत है। आज के वचन के द्वारा आप यदि आप निराशा में हैं तो एक नई आशा जागृत होगी आपके अंदर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कई लोग निराश इसलिए हो गए हैं क्योंकि आज उनके काम नहीं बन रहे हैं, या फिर चंगाई नहीं मिल रही है, या छुटकारा नहीं मिल रहा है, कुछ काम नहीं बन पा रहा है। बहुत लोग निराश हो गए हैं। हर वक्त हम चर्च तो जाते थे, प्रार्थना भी करते थे, पर पता नहीं क्यों हमारे घर में कुछ भी सही नहीं हो रहा। लेकिन आज का वचन आप सुनेंगे तो आपका मन खुशी से भर जाएगा। आमीन। तो कितने लोग आज पवित्र आत्मा से भरने के लिए तैयार हैं? सभी जन बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो आज का वचन देखेंगे जो परमेश्वर का वचन कहता है बाट जोने के बारे में। हालेलुया। बाट जोना, वेट करना, परमेश्वर के सम्मुख में बैठना, प्रार्थना में रहना, फास्टिंग में जाना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति नाश हो, इसलिए परमेश्वर हर एक लोगों को मन फिराव का अवसर देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर देखो वो भी धीरज धरा हुआ है। क्या लिखा आगमन के बारे में? परमेश्वर धीरज धर रहा है कि सभी मन फिरा, सभी को मौका मिले, सभी सिद्धता में चले, सभी जन बचाए जाए। एक व्यक्ति भी नाश नहीं होना चाहिए, कोई भी आगमन में छूटना नहीं चाहिए, कोई भी क्लेश काल महाक्लेश काल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इसलिए परमेश्वर आज धीरज धर रहा है। हालेलुया। तो आज हम बाट जोने के बारे में बात करेंगे। एक विश्वासी को कब तक बाट जोना चाहिए, कब तक हमें प्रार्थना करनी चाहिए, कब तक हमें परमेश्वर की प्रेजेंस से वेट करना चाहिए और परमेश्वर से आशीषों के पाने की ताक में रहना चाहिए। हालेलुया। बहुत लोग सोचते हैं इतने साल हो गए मुझे अभी भी बेबी की ब्लेसिंग नहीं मिली। आप बाट जो रहे हैं, बाट तो जो रहे हैं, लेकिन किस तरीके से आप बाट जो रहे हैं ये मैटर करता आपके लाइफ में। क्या कुड़कुड़ाकर बाट जो रहे हैं? क्या आप कभी चर्च जाते कभी नहीं जाते, इस तरह से बाट जो रहे हैं? बार बार आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर दूर हो जाते हैं, फिर वापस आते हैं, क्या इस तरह से बाट जो रहे हैं? आपका बाट जोना कैसा है? हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। सही तरीके से परमेश्वर के सम्मुख में बाट जोना है। वचन कहता है हालेलुया, जब ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन के बाट किस रीति से जो होना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। हालेलुया। मतलब बाट जोने के वक्त हमारे परमेश्वर देख रहा है, हमारा बाट जोने के अंदर पवित्र चाल चलन देख रहा है, वो भक्ति को देख रहा है
कि हम कितना परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ये परमेश्वर देख रहा है। कितने को समझ में आ रहा आज का वचन? सही तरीके से बाट जोड़ना मतलब पूरा भरोसा परमेश्वर पर करना, ये मतलब होता है। परमेश्वर ने आपके लिए एक समय ठहराया है, एक घड़ी ठहराई है, सब कुछ वो देर नहीं करेगा आपको आपके लाइफ में बड़े काम करने के लिए, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। बट आज हम लेट करते हैं अपनी आशीषों को प्राप्त करने के लिए। हम जो जिम्मेवार है अपनी आशीषों को डिले करने के लिए, हम सही तरीके से बात नहीं जोते, हम सही तरीके से प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना करना है तो रेगुलर करना है। एक पॉइंट आपने प्रार्थना में रख लिया है, लेकिन अब उसमें आप कंफ्यूज हैं, क्या होगा या नहीं होगा, क्या होगा या नहीं होगा। किस तरीके से आज आप बात जोड़ रहे हैं, पूरा कंफर्म करो कि परमेश्वर मैं बात जोड़ रहा हूँ, मैं तेरे सम्मुख में रोज आता हूँ, रोज मैं प्रार्थना में बैठता हूँ, और ये निस्वार्थ बात होना चाहिए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है। जब हम अब्राहम के बात जोड़ने के विषय में देखते हैं तो सचमुच में उसका जो बात जोड़ना था वो निस्वार्थ था। वो लगातार परमेश्वर के पीछे चल रहा था, लगातार परमेश्वर के जो कहते थे परमेश्वर को करता था, और परमेश्वर को पसंद आया उसका बात जोड़ना। हालेलुया, परमेश्वर को क्या आया? पसंद आया कि वो सचमुच में अद्भुत रीति से बात जोड़ा अब्राहम। हालेलुया, और परमेश्वर ने क्या दिया? उसको प्रतिफल दे दिया, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया। आज आपका बात जोड़ना कैसा है? आज आप प्रार्थना किस तरीके से कर रहे हैं? आज आप चर्च में क्या आप हर संडे जाते हैं? क्या फास्टिंग प्रेयर को ज्वाइन करते हैं? क्या संगति करते हैं? यदि सेवा करते हैं तब की सेवा किस तरह की है? क्या चर्च के साथ जुड़े हुए हैं? क्या संगति कर रहे हैं? क्या सेवा भी कर रहे हैं? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ में धन्यवाद यीशु। क्या सचमुच में परमेश्वर की बात जोड़ना मतलब पवित्र चाल चलना? क्या हर दिन आप पवित्रताई में चल रहे हैं? पवित्रताई 100% परमेश्वर पवित्रताई चाहता है। ये आपको प्रैक्टिस करना पवित्रताई में रहने के लिए। आज हो गया, हो सकता आपसे गलती हो गई है अनजाने में, लेकिन आप बोलो मैं मौका नहीं दूंगा, मैं मौका नहीं दूंगी। आपको दुख लगेगा, पश्चाताप करो, क्यों मुझसे ऐसा हो गया, क्यों मुझसे ऐसी बड़ी गलती हो गई है, क्यों मेरे लाइफ में सारी चीजें हो रही है, मैं कैसे पाप कर सकती हूँ, मैं कैसे गलत बोल सकती हूँ, मैं कैसे गंदे काम कर सकती हूँ, मैं कैसे ये कदम बढ़ा सकता हूँ, मैं कैसे कदम उठा सकता हूँ। प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु क्षमा करेगा। आज आपके पास जो नहीं है प्रभु ने रखा है आपके लिए, बट आज परमेश्वर देख रहे हैं कि आप कैसे बात जोड़ रहे हैं, कैसे आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, आपका विश्वास कैसा है, किस तरह से है, निस्वार्थ है, आपकी सेवा आपके काम सब कुछ निस्वार्थ है। हालेलुया, इससे जो विश्वासी सच्चे मन खुशी आनंद के साथ बात जोड़ते हैं, फॉलो करते हैं उसके वचन को हर दिन, तो मेरा तो ये विश्वास है कि आपके लाइफ पे बड़े काम होने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर आपके लाइफ में अद्भुत काम करने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाले। आमीन, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ना डरे और ना घबराए, और उससे भी बड़ी बात निराश ना हो। निराशा के कब आपके अंदर निराशा कब आ जाती है? जब आप प्रार्थना कर रहे तो आपको मिलता नहीं है, आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता कर रहे हैं तो भी नहीं मिल रहा। परमेश्वर चाहता है कि और आप परमेश्वर के पीछे चलें। परमेश्वर चाहता है कि और परिपक्व हो। परमेश्वर चाहता है कि और आप आत्मा में सिंसियर हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि और आपकी प्रेयर लाइफ वाली जिंदगी और बढ़े। परमेश्वर चाहते हैं कि और ज्यादा परमेश्वर के क्लोज आए। परमेश्वर चाहते हैं कि और परमेश्वर के वचन में डीप जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि और संगति करे। परमेश्वर चाहते हैं कि जो वचन कह रहा है आपसे बातें करता है, परमेश्वर अपने चरवाहे के थ्रू, अपने पास्टर के थ्रू बात करते हैं, और ज्यादा उस वचन को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाए। और देखना आप अपने लाइफ में ग्रेट टेस्टिमनी को लेने जा रहे यीशु के नाम में। मत कहो कि देर हो रहा है, ये हो रहा। बात जो हो, परमेश्वर के निकट रहो। 4 चरण भक्ति के साथ कैसे यत्न करना चाहिए लिखा है, कैसे जीवन बिताना चाहिए लिखा है। क्या सचमुच में आज आप बात जो सही तरीके से जो रहे हैं? क्या कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी निराश हो जाते हैं, आप गुस्सा कर जाते हैं मैं चर्च नहीं जाऊंगा, आप गुस्सा कर जाते हैं ऐसा हो रहा है। बहुत सारी चीजें आसपास में होंगी, 5 उंगली बराबर नहीं होते, ऊपर नीचे होता है। हालेलुया, गड़बड़ियां भी होती है, प्रॉब्लम्स भी आती है। इसी में ही आपको परखा जाएगा, इसी में आपको देखा जाएगा, आपके विश्वास को परखा जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको परमेश्वर में चलना है, आपको परमेश्वर में बने रहना है, और तब परमेश्वर की अनॉइंटिंग आप पर उतरेगी। हर दिन आप मसीह में बढ़ते रहेंगे। आज आपके पास आशीष नहीं है और लोग कह रहे हैं यीशु मसीह को मांगने का क्या फायदा, चर्च जाने का क्या फायदा, सेवा करने का क्या फायदा, आपने धन संपत्ति तो लुटा रहा, परमेश्वर के राज्य के लिए दे रहा है, आपने तो ऑफरिंग क्या मिला तुझे। पर आपने कभी उन बातों के पीछे नहीं जाना कि हाँ मुझे क्या मिला, क्या मिला, मैं इस बात की परवाह नहीं करता। बोलो
मुझे क्या मिलने जा रहा है, मैं इस पर विश्वास करता हूँ। बोलो, मुझे प्रभु से क्या नहीं मिल रहा, ये देखो कि मुझे इतना कुछ मिल रहा है। मुझे प्रभु ने ग्रेस दिया है, मेरी आत्मिक आंखों को खोला। ये बातें करो, शैतान को शर्मिंदा करो। प्रभु ने मुझे चुन लिया है, प्रभु ने मेरा नाम लेकर बुलाया है, और मैं इस लायक नहीं था कि मैं परमेश्वर के पीछे चल सकूं, मैं उसके नाम को ले सकूं, लेकिन परमेश्वर ने क्षमा करके मुझे यहाँ तक लेकर आया है, और हम तो उसके संतान हैं। तो लुटाने की बात करते हो, मैं तो परमेश्वर का हूँ, मैं तो लुट चुका हूँ, मैं तो परमेश्वर का हो चुकी हूँ। मैं तो मेरा सब कुछ परमेश्वर का है। बोलो, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। बोलो, मेरा सब कुछ परमेश्वर का है। और देखो, जब आप बात सही तरीके से जोते हो, वचन के साथ जोते हो, वेट करते हो उसके प्रेजेंस में, तो सचमुच परमेश्वर आपका आदर करेगा। आज हो सकता है आपको चंगाई नहीं मिल रही है, लालच बीमारी से प्रॉब्लम में है, लेकिन आज आपका जीवन प्रभु के साथ कैसा है? परमेश्वर में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर में कैसे चल रहे हैं? परमेश्वर के निकट कैसे हैं? क्या पवित्रताई में है? हालेलुया! क्या अपने मुंह के वर्ड के द्वारा परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं? क्या आप अविश्वास में हैं? क्या आप गलत डिसीजन ले रहे हैं? क्या गलत संगति में फिर से नशे में जा रहे हैं? फिर से वही पुरानी जिंदगी में जा रहे हैं? फिर से वही पुराने फ्रेंडशिप, पुराने दोस्त, पुराने यार में जा रहे हैं? फिर से गलत कामों में जा रहे हैं? मतलब आप दो नाव पे पैर रखे हुए हैं, एक तरफ संसार में पैर रखे और एक तरफ स्वर्ग में, और इसमें आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, एक तरफ हो जाइए, परमेश्वर के निकट आ जाइए, आना और जाना मत कीजिए, एक तरफ हो जाइए और परमेश्वर के सम्मुख में रहिए। परमेश्वर के वचन को हर दिन फॉलो कीजिए, पवित्रताई में रहिए, भक्ति के साथ जीवन जिए। हालेलुया! और परमेश्वर आपका आदर करेगा, आपको ऊंचा करेगा, आपका सब कुछ वापस देगा। आपके पास आज जो नहीं है, परमेश्वर सब कुछ वन बाय वन एक एक करके परमेश्वर आपको देता जाएगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया! तो कितने लोग खुश और आनंदित हैं? इसलिए इंतजार प्रार्थना में करना, उसके पीछे चलते हुए करना। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और देखो, परमेश्वर आपको देखेगा लगातार, धीरज से बाट जो है। हालेलुया! और वचन में लिखा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आ जाए, उसके सम्मुख में आ जाए, और वो आपके लाइफ में सब कुछ बेस्ट करने जा रहा है। क्या आप बाट जोहेंगे? क्या प्रार्थना में जाएंगे? और परमेश्वर आपके लिए बेस्ट करेंगे। आमीन। आइए हम गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना में जाऊंगी। पास्टर जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे आज इस जगह पे गवाही देने का मौका दिया। बहुत सारे लोग हमारे जीवनों में, बहुत सारी गवाहियाँ, बहुत सारे लोग गवाही देने से कतराते हैं, मगर मैं एक ही बात बोलता हूँ, जब हम एक गवाही देते हैं तो परमेश्वर हमारी लाइफ में कितनी गवाहियों को खड़ा करता है। मुझे 4 साल हो गए इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए, और खुदा ने लॉट ऑफ ब्लेसिंग मेरी लाइफ में दी हैं, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जब पास्टर जी सुबह की प्रेयर के द्वारा, शाम की प्रेयर के द्वारा प्रोफेटिक वर्ड देते थे, डिक्लेरेशन करते थे, घोषणाओं को करते थे, तो मैं सारी घोषणाओं को अपने लिए रिसीव करता था, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए मैं रिसीव करता था। वो सचमुच में परमेश्वर ने उन प्रोफेटिक वर्ड्स को और उस घोषणाओं को परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में पूरा किया। पास्टर जी ने बोला, जिनके बच्चे जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा, जॉबलेस हैं, परमेश्वर उनको जॉब के साथ ब्लेस करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के साथ। तो अभी मेरे बेटे ने अभी कोर्स कर ही रहा था, अभी रिसेंटली उसने साल हुआ +2 किया, और जैसे उसने अप्लाई किया, मैंने कहा पास्टर जी ने प्रोफेटिक वर्ड दिया है कि आप गवर्नमेंट जो आपके बच्चे गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस होने जा रहे हैं। जैसे ही मैं और मेरी वाइफ ने रिसीव किया, सचमुच में प्रभु ने अद्भुत काम किया। मेरे बेटे ने जैसे अप्लाई किया, उसका नंबर आ गया। नंबर आने के बाद उन लोगों ने फिर भी ऑब्जेक्शन लगाया, लेटर वापस चंडीगढ़ गई, वहाँ से ऑब्जेक्शन हट के दोबारा उसका नाम जॉब के लिए सिलेक्ट हुआ, उसकी सिलेक्शन हुई। सचमुच में प्रभु की दासी के कहे हुए वर्ड मेरे बच्चे की लाइफ में पूरे हुए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी गवाही मेरे छोटे बेटे की है, इसका नाम अभिषेक। जल्दी आओ। ये अभिषेक की अपनी गवाही खुद देगा कि परमेश्वर ने कैसे इसकी आंखों को छू के चंगा किया। जब पास्टर जी बोलते थे कि खुदा आपके बच्चों को छू रहा है, वो चंगाई हासिल कर रहे हैं, तो मैंने इस बच्चे के लिए रिसीव किया। इसकी आंखों की प्रॉब्लम थी, ये लिख नहीं पाता था, और सचमुच खुदा ने अद्भुत काम किया इस मेरे बेटे की लाइफ में।
अब ये लिखना शुरू हो गया। सचमुच में प्रभु ने अद्भुत, अपनी दासी के द्वारा प्रभु ने अद्भुत काम किया। मेरी यही दुआ है, प्रभु इस कलीसिया को, इस मिनिस्ट्री को खुदा ढेर सारी बरकत और आशीष दे। जो भी इस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, परमेश्वर उसको अबेंडेंस ब्लेसिंग देने जा रहा है। आज जो प्रभु की दासी वचन देने वाली, प्रभु के वर्ड आपको देने वाली, आपकी लाइफ में 100 गुना कार्य करने वाले हैं। आज जैसे आप आए वैसे जाएंगे नहीं, अबेंडेंट ब्लेसिंग आपका इंतजार कर रही हैं। हालेलुया। इनके लाइफ में जो गवाही आई है आसान तरीके से नहीं आई है। ये परमेश्वर का काम भी करते हैं, सेवा करते हैं, हिडन तरीके से करते हैं और उसका रिजल्ट परमेश्वर को दे रहा है। और सेवा तो करते ही हैं। और इनके घर वाले सारे विरोधी, इनके, आप बताओ, आपके पापा ने आपको मार के घर से बाहर निकाल दिया था, वो बताओ, ये बात बताना जरूरी है। हालेलुया। एक समय मेरी लाइफ में ऐसा आया, मेरे फादर ने एक ही वर्ड बोला, बेटा देखो हम अन्य जाति लोग हैं, तू प्रभु यीशु को मानता है, वो क्रिश्चियन का गुरु है, अगर तू यीशु को मानेगा तो मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अब तुम्हें चूज करना होगा, या तो यीशु को चुनना होगा या फिर हमें चुनना होगा। उस वक्त सचमुच जब ऐसा समय हमारी लाइफ में आता है तो खुदा अद्भुत काम करता हमारी लाइफ में। अगर हम प्रभु में अड़े और खड़े रहते हैं, बिना डर के हम प्रभु के लिए अपने मुंह को खोलते हैं, तो परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होता है। सचमुच में मैंने एक ही बात बोला, पापा मैं यीशु को किसी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं हूँ। वचन में लिखा, देखो और चखो प्रभु कैसा भला है। मैंने देखा भी और मैंने चखा भी, अब मैं किसी हालत पे प्रभु को छोड़ने वाला नहीं हूँ। कितने विरोधी, कितनी डिनोमिनेशंस मेरे पास आए, कितने लोग मेरे पास आए, उन्होंने एक ही बात बोला, अगर यीशु को मानना है तो बेटा हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो हमारा हिंदू भाई है तो क्या करता, कहाँ जा रहा है, तेरा ये काम नहीं है तो अपने जहाँ भी मानता उसी को मान, ये तेरा गुरु नहीं है। मैंने एक ही बात बोला, सचमुच में भाई मुझे एक बात बता दो, अगर कोई मरकर तीसरे दिन जी उठा और जिंदा स्वर्ग में उठाया गया तो जाओ, मैं उसको छोड़कर, यीशु मसीह को छोड़कर उनको मानूंगा। मगर धरती के ऊपर स्वाय प्रभु यीशु मसीह के कोई भी जिंदा स्वर्ग में उठाया नहीं गया। तो सचमुच में खुदा ने अद्भुत काम मेरी लाइफ में किया। फादर ने इनको घर से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाला, आप निकल गए, मैं निकल गया, छोड़ दिया, और खुदा ने नए घर से ब्लेस किया मुझे। आमीन। हर एक चीज डबल करके, जैसे अयूब की लाइफ में प्रभु ने काम किया, वैसे मेरी लाइफ में प्रभु ने डबल चीजें मेरी लाइफ में दी। अब ये बताओ, आपके जो फादर ने आपको निकाला, तो मैं हर बार आपको एक बात बताती हूँ, मैं आगे देखो, हालेलुया, और ये बताती हूँ जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो आपके भलाई के लिए होता है। इनको घर से निकाल दिया गया, इन्हें देखो घर से निकाला तो क्या तैयार हो गया, गवाही तैयार हो गया, गवाही तैयार हो गई। हालेलुया। और उसके बाद इनके पापा को वापस आना पड़ा। हालेलुया। नफरत करते थे इनसे, प्रेम नहीं करते, जा तुझे कुछ नहीं दूंगा कहते थे। लेकिन जब इनके पिताजी बीमार पड़े तो सेवा करने के लिए कौन आया? मैं आगे हुआ। यही मैंने अपने अंदर से मसीह को दर्शाया, जो मसीह का प्रेम मेरे अंदर था। मैंने अपने माँ बाप से नफरत नहीं किया, मैंने अपने अंदर से मसीह को जब दिखाया तो प्रभु ने अद्भुत काम किया। मेरे फादर ठीक हो गए, आज मेरे फादर बाइबल पढ़ रहे हैं। आज मेरे फादर ने, इसी वीक में मेरा बर्थडे था, मेरा जिस्मानी बर्थडे था, मेरे फादर ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। हालेलुया। मेरी बात सुनो, ये एक छोटी सी गवाही दे रहे हैं, आप इनके बारे में थोड़ा ही जानते हो। इनके पिताजी ने बोला तो जीसस को मानता है, जा तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं दूंगा मैं तुझे। बोले मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, मेरे पिता के पास सब कुछ है। आमीन। अब मेरे फादर है, मुझे आपकी सेवा करना है। बीमार पड़े, उन्होंने सेवा के बिना लालच के, बिना स्वार्थ के। आज लोग क्यों सेवा करते हैं बताओ मुझे? स्वार्थ के, संपत्ति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन उन्होंने कैसी सेवा की? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप दो तो भी ठीक है, ना दो तो भी ठीक है। पर परमेश्वर ने इनके फादर के मन को बदला और सब कुछ आपके सामने गवाही है। और परमेश्वर ने कार के साथ भी ब्लेस किया। हर एक गवाही इनके लाइफ में आ चुकी है, सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया है। और खुशी की क्या बात बताऊं मैं, परमेश्वर ने इनके बच्चे को गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो सभी जन जोर से ताली बजाएं इस गवाही के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेन पॉइंट ये है, ये कभी रुकते नहीं है, कभी थकते नहीं है, वो सेवा करते जाते हैं। चाहे कितना विरोधी बोलो मारना है तो मार दे, लेकिन मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। इनके घर में भी कितने लोग जो विरोधी है वो आए, बहुत धमकी दे दे के जाते हैं इनको घर पे, बहुत ज्यादा। हालेलुया। यदि तू नहीं छोड़ेगा तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, बहुत ज्यादा।
लेकिन देखो परमेश्वर कैसे काम करता है, कैसे परमेश्वर छुड़ाता है, कैसे परमेश्वर के घर के लोग, वचन में लिखा तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे विरोधी होंगे। जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ, अंधकार ज्योति का अंधकार के साथ क्या मेलजोल है, वो सच बात है। एक्चुअली वो विरोधी नहीं है, वो आपको बढ़ाने का काम करते हैं, आमीन। आपको स्ट्रांग करने का काम करते हैं। और वही एक परख होती है, उसमें आपको अड़े खड़े रहना है। और उसी समय परमेश्वर को जांचता है कि इस समय आप कितना प्रेम दिखा रहे हो। वचन कहता है कि यदि तुम अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। दुनिया सारी ऐसा ही करती है, जो आपसे नफरत करे उससे एक बार प्रेम करके देखो, तब वो बड़ा काम होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो सभी जन जोर से ताली बजाए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सबको जय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। जोर से ताली बजाए इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। मैं प्रार्थना करती हूँ जो आज निराश हो चुके हैं, जो जिनको चंगाई नहीं मिल रही इसकी वजह से निराश हो चुके हैं, बेबी ब्लेसिंग चाहते हैं, इतना IVF करा चुके हैं, मिसकैरेज हो रहे हैं और निराश हो चुके हैं, परमेश्वर का वचन कहता है बाट जोना ना छोड़ो, प्रार्थना करना ना छोड़ो, पवित्रता में रहना ना छोड़ो, परमेश्वर के पीछे चलना ना छोड़ो। परमेश्वर कहता है कि वो आपके लिए गवाही को तैयार कर रहा है। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ आपका मन इसी वक्त परमेश्वर की खींचे परमेश्वर के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए। यीशु के नाम में उद्धार कर परमेश्वर अनुग्रह दे। जो बैक साइडर हो गए किसी न किसी रीजन की वजह से या किसी की वजह से लोग ठोकर खाए या पीछे हट गए हैं, परमेश्वर से दूर चले गए, कोई नाश नहीं होना चाहिए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ सारे वापस आए यीशु मसीह के समर्थी में। बंधन टूटे और आजाद हो जाए, निराशा की जो बातें हैं दूर हो जाए, हर एक गलत चीजें दूर हो जाए। इसी वक्त आपका हृदय, आपका हार्ट, आपका मन परमेश्वर में स्ट्रांग हो जाए। इसी वक्त राइट नाउ यीशु मसीह के समर्थी नाम में बदल जाए आपकी लाइफ। Be changed in the mighty name of Jesus Christ। मैं प्रार्थना करती हूँ जहाँ शैतान दूर हो जाए, इनके लाइफ को छोड़ो निकल, जो बार बार इनको हटा रहा है, पीछे हटने की स्थिति में ला रहा है, यीशु के नाम में जाए। कभी आते हैं कभी चले जाते, कभी आते चले जाते। ए शैतान दूर हो जा, ए दुष्ट आत्मा दूर हो जा। हर एक स्पिरिट, अलग अलग तरह के स्पिरिट जिनके अंदर काम कर रही, होली गॉस्ट फायर परमेश्वर की आग उतरे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु यीशु मसीह मदद करो, सहायता करो, बंधन टूटे, आजाद हो जाए, दुष्ट कामों से आजाद हो जाए। होली गॉस्ट फायर। इसी वक्त अपने आप को परमेश्वर के आगे रखें। क्या आप आज से बात जो हैंगे, हाँ या ना? क्या आप तैयार है परमेश्वर के पीछे चलने के लिए? कैसा यत्न करना चाहिए, कैसा चलना चाहिए लिखा है। और परमेश्वर को लगातार देख रहा है और आपको रिवॉर्ड देना चाहता है, आपको प्रतिफल देना चाहता है। इससे तैयार हो जाओ। बोलो आज से मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। सब जन लिखो और बोलो, कमेंट्स करो, आज से मैं बाट जोहूंगा, मैं जल्दबाजी ना करूंगा, लेकिन प्रार्थना में रहूंगा, वचन में रहूंगा, धीरज से बाट जो हो, और परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा, इंतजाम करेगा। आमीन। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त हर शापी चीजें छोड़ के जाए, दुष्ट आत्मा के काम खत्म हो जाए। होली गॉस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। राइट नाउ बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु शू और बदल दे, प्रभु शू और बदल दे, प्रभु शू और बदल दे। बंधन टूटे, आजाद हो जाए, दुष्ट शक्ति को डांटती होली गॉस्ट फायर। तेरे कोई अधिकार नहीं, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। जिनको हेडेक और डिप्रेशन, कई लोग डिप्रेशन में चले गए कि प्रभु कुछ नहीं कर रहा, बहुत परेशान हो गए, जिनकी शादी टूट चुकी है, रिश्ते टूट चुके हैं, बहुत परेशान है। मसीह में तो थे लेकिन अब इसी वजह से कई लोग पीछे भी चले गए हैं, बीमारी की वजह से पीछे चले गए। इसी वक्त डिप्रेशन की स्पिरिट छोड़कर जाए, निगेटिविटी के स्पिरिट छोड़कर जाए। कई लोग चंगाई नहीं मिली और इस वजह से निराश हो गए। होली गॉस्ट फायर यीशु के नाम में चंगी हो जाए, निराशा का आत्मा छोड़कर जाए। प्रभु यीशु आप दयालु हैं, आप करुणा निदान पिता परमेश्वर हैं। इसी वक्त इनके जीवन से निराशाएं दूर हो जाए, इसी वक्त हर प्रॉब्लम दूर हो जाए, इसी वक्त बंधन टूट जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त चंगी हो जाए। होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के नाम में इसी वक्त होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के नाम में जाए, फायर यीशु के नाम में जाए। परमेश्वर की आग उतरे, परमेश्वर की आग उतरे। मैं प्रार्थना करती हूँ बच्चों के लिए। हालेलुया। रबा खत्तना शंति रे बेकेंति रे बेगे रबा गदिरा। जो यूथ, जो बच्चे परमेश्वर के, हालेलुया, जो पीछे हट गए यीशु के नाम में वापस आए, जो गलत डिसीजन ले चुके, गलत कदम उठा रहे, लिविंग रिलेशनशिप में गए, विचार की स्पिरिट काम कर रही है। होली गॉस्ट फायर यीशु के नाम में जा। हालेलुया। शादीशुदा के जीवन में विचार की स्पिरिट काम कर रही है। मैं प्रार्थना करती हूँ हस्बैंड ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया और किसी पराई स्त्री के घर में चला गया और उसके साथ रहना शुरू कर दिया है। ऐसे वाइफ भी है जो चुपके छुपाते हुए अपने हस्बैंड को हर दिन धोखा दे रही है और दूसरों से बातें करती है, चैटिंग करती है, गलत काम करती है। इसी वक्त होली गॉस्ट फायर हर एक विचार के स्पिरिट। शैतान बहुत चालाक है, आपको पवित्रताई से आपको आके पवित्रताई को खत्म करना चाहता है और इस तरह से आपके लाइफ को स्पॉइल करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। आपकी लाइफ में जो गवाही आने वाली है उसको रोक रहा है। वह विचार की आत्मा आपके मनों में काम कर रही है। होली गॉस्ट फायर। बाहर की स्त्री, बाहर का ये जेंट्स आज लोगों को ज्यादा प्यारा लग रहा है क्योंकि दुष्ट आत्मा उसके अंदर काम कर रही है और ये बहुत ही घिनौना काम है, ये पाप है। हालेलुया।
इसी वक्त, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ही भयानक है। इसलिए मन फिराओ, परमेश्वर के निकट हो। यदि आप सब कुछ खोना चाहते हो, अपनी आंखों से बर्बादी को देखना चाहते हो, तो कैरी ऑन, आप जा सकते हो। यदि आप खोना चाहते हो अपनी ब्लेसिंग, अपने परिवार, यदि सब कुछ टूटते हुए देखना चाहते हो, बर्बाद होते हुए देखना चाहते हो, अपने आप को लूटते हुए देखना चाहते हो, तो ठीक है, हालेलुया। लेकिन आज यदि अपने आप को बचाना चाहते हो तो इसी वक्त पश्चाताप करें। परमेश्वर के निकट है, उसकी हजूरी में है, और वो परमेश्वर आजाद करेगा हर एक विचार के आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा जो गंदे गंदे काम कर रहे हैं। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। यीशु के नाम में जो बच्चे स्टडी नहीं कर पाते हैं, बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे प्रभु। शूले यीशु के नाम में, शूले शूले, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, टच होली स्पिरिट, टच जो पढ़ नहीं पाते हैं, परमेश्वर बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे। होली गोस्ट फायर, परमेश्वर टच इसी वक्त पढ़ने लगे यीशु के नाम में प्रभु। दया होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए प्रभु। यीशु दया करो, शूले यीशु के नाम में परमेश्वर दया करो, मदद करो, सहायता करो, अनुग्रह दो परमेश्वर। जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो जॉब के लिए परमेश्वर पे, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे प्रभु दया करो, शूले बंधन टूटे, आजाद हो जाए, हर एक दूसरी शक्ति को मसीह के सामने देना फ्री यीशु के नाम में प्रभु दया कर शूले, 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 प्रभु मदद सहायता कर। जो बीमार इसी वक्त चंगे हो, जो उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो, जिनकी हड्डी में दर्द आ जाते, होली गोस्ट फायर फायर यीशु के नाम, ऑर्थराइटिस की रुक जाए, गर्दन की जिनको प्रॉब्लम है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, गले की प्रॉब्लम है जिनको आजाद हो जाए, पेट की रोग जाए 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 यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती। हड्डी की रोग, ऑर्थराइटिस के रोग, रेमाटाइड आर्थराइटिस के रोग, होली गोस्ट फायर फायर यीशु के नाम में इसी वक्त टेढ़ी मेढ़ी की हड्डी सीधी हो जाए, अपने पोजीशन में आए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे और आजाद हो जाए, छुटकारा दे दिया। हम परमेश्वर धन्यवाद करते, गवाही के लिए खड़ा कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते, अपनी महिमा से भर हम तेरा धन्यवाद करते, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी और गवाही के लिए तैयार कर खड़ा कर। हालेलुया। जिनके पास जॉब नहीं, परमेश्वर जो स्ट्रगल करे, इसी वक्त प्रार्थना करते जॉब के साथ ब्लेस कर, बंद रास्ते खुल जाए, आशीष कर और गवाही के लिए तैयार कर खड़ा करे यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते, तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। दया कर बंद बिजनेस खुल जाए, आशीष के दरवाजे खुल जाए। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। हर एक शापित चीज़ें जो इनके बिजनेस को कीड़े की तरह जो खाई जा रही है, खाई जा रही है, बर्बाद करी जा रही है, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए, बंधन टूटे और आजाद हो जाए। प्रभु जी अपने महिमा से भर दे और आशीष कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी इच्छा में चला, अनुग्रह शांति दे, तसल्ली दे, यीशु के नाम में कवर करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, अपनी महिमा से भर दे और शांति दे परमेश्वर, तसल्ली दे परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं, गवाही के साथ खड़ा करते, धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करो, अनुग्रह शांति दो परमेश्वर। दया करना, जहाँ भी जाते यीशु के नाम में कवर करते, हानि नुकसान को मैं कैंसिल करती यीशु के नाम में। दया कर, मदद कर, सहायता कर परमेश्वर, दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते, यीशु के नाम से मांगते, आमीन, हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिएगा, गवाही को देना ना भूल। अपने बेटे अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए जरूर बोएं। जब आप बोते हैं तो शापित चीज़ें छोड़कर जाती हैं, जो कीड़े जो गाय जो खा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, वो शापित चीज़ें छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाती है। ऐसे परमेश्वर के राज्य के लिए, चर भवन की जमीन के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें, हालेलुया, और अपने बीजों को बोएं ताकि जल्द से जल्द परमेश्वर का राज्य बढ़े, जमीन मिल सके, चर्च बना सके और सचमुच और लोग बचाए जा सके। जब लोग बचते हैं तो उसका रिजल्ट, उसका इनाम आपको मिलेगा, हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि शेयर करने की तरह बहुत लोगों की जिंदगी आपके थ्रू बचाई जा सकती है, आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो हर दिन प्रार्थना में शामिल रहें। आज जो 9 बजे रविवार की प्रार्थना सभा है उसे जरूर अटेंड करें ताकि आज आप सुपर ब्लेस्ड हो सके, हालेलुया। जितने ऑनलाइन तैयार रहे आज की प्रार्थना के अटेंड करने के लिए, जितने लोग आसपास में रहते हैं परमेश्वर के भवन में जरूर आए। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।